ऑपरेशन सिंदूर के जख्म से कराह रहा पाकिस्तान अब पानी के लिए तरस रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत के हाथों मार और मात खाने के बाद भी पाकिस्तान की डींगे हाँकने की फितरत खत्म नहीं हो रही है। सिंधु जल संधि स्थगित होने से बिलबिलाया पाकिस्तान अभी भी युद्ध में अपनी जीत का झूठा और बेबुनियादी दावा तो कर रहा है और आदत से लाचार जल युद्ध में भी जीत जाने का ढोंग रच रहा है। सिंधु समझौता स्थगित होने से खेती बिजली चौपट होती नजर आ रही है और खाने के लाले पड़ते नजर आ रहे हैं। बिजली की कमी से अंधकार में डूबता पाकिस्तान बावजूद दावे पर दावे किए जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान बड़ा ही हास्यास्पद है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक युद्ध में हमारा हारा भारत जल युद्ध में भी हारेगा। सिंधु जल संधि रोकने से पानी, बिजली, खेती, रोजगार की मार पाकिस्तान पर पड़ी है और बात जल युद्ध में हराने की कर रहे हैं। किस तरीके से, रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान कितना बेशर्म, फिर भर रहा झूठा दंभ। पारंपरिक युद्ध में हारा, अब जल युद्ध में मरेगा। खेती, बिजली सब चौपट, पाकिस्तान में छटपटाहट। सिंधु, झेलम और चिनाब, पाकिस्तान बन जाएगा रेगिस्तान। पाकिस्तान की अकड़ अभी भी गई नहीं है। 3 दिनों की सीधी जंग में ही मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान का ढीठपना गया नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से सरेंडर सरेंडर चिल्लाने वाले पाकिस्तान की शेखी बघारने की आदत गई नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने शहबाज और आसिम मुनीर की हेकड़ी निकाल दी, लेकिन पाकिस्तान की गिदड़ भभकी देने की आदत गई नहीं है। भारत से महज 3 दिन में पाकिस्तान की हार दुनिया ने देखी। फिर भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की जीत का झूठा दावा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, भारत पारंपरिक युद्ध में हार चुका है, अब हम उसे जल युद्ध में भी हराएंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये छटपटाहट पाकिस्तान की हताशा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार है। पाकिस्तान के सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी ने हफ्ते भर पहले ही जो रिपोर्ट जारी की है वो पाकिस्तान की दयनीय हालत को साफ बता रही है। IRSA यानी पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाक में सिंधु, झेलम, चिनाब के प्रवाह में 21% की कमी। खैबर पख्तूनख्वा में मंगला तरबेला बांध में 50% से भी कम बचा पानी। वहीं पाकिस्तान सरकार के मुताबिक 2 जून 2025 तक पंजाब प्रांत में सिंधु नदी सिस्टम में पानी की कमी, पिछले साल के मुकाबले 10.3% की कमी। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पाकिस्तान में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। भीषण गर्मी के मौसम में पानी न मिलने से कोहराम मचा है। आने वाले कुछ हफ्ते पाकिस्तान को और तोड़ देंगे, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून को पाकिस्तान पहुंचने में अभी 3 हफ्ते और लगेंगे। सिंधु जल समझौते को लागू करने के लिए पाकिस्तान भारत के मान मनोबल में लगा है। पाकिस्तान की भारत से सिंधु जल संधि को दोबारा बहाल करने की अपील, भारत को फैसले पर विचार करने के लिए लिखे 4 लेटर। ऑपरेशन सिंदूर से पहले 3 लेटर लिखे, 1 लेटर ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिखा। सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम नदी से कुल पानी का 80% हिस्सा मिलता है। यानी पाकिस्तान पीने से लेकर खेती तक के लिए सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर निर्भर है। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन्हीं 3 नदियों पर हैं। अब पानी की कमी से जहां खेती से जमीन बंजर हो रही है, वहीं बिजली की कमी के चलते पाकिस्तान अंधकार की ओर बढ़ रहा है। बिजली की कमी के चलते इंडस्ट्रीज के लिए भी संकट खड़ा हो गया है। पहले से कंगाल और भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान जल युद्ध में अन्न, जल, अंधकार तीनों से जूझने वाला है। पाकिस्तान की 80% खेती यानी करीब 4 करोड़ एकड़ जमीन की सिंचाई सिंधु नदी प्रणाली पर ही निर्भर है। पंजाब में चिनाब और झेलम से सिंचाई होती है, यानी पाकिस्तान में कुल गेहूं उत्पादन का 77% हिस्सा पंजाब प्रांत से ही होता है। आप इसी से अंदाजा लगाइए
कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में खेती की हिस्सेदारी 21% है। इसके साथ ही 45% लोगों का रोजगार भी खेती पर ही टिका है। पानी की कमी से पाकिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी का संकट बढ़ रहा है। पाकिस्तान पानी के लिए चाहे जितना छटपटा ले, सिंधु जल संधि को दोबारा लागू करने की चाहे जितनी गुहार लगा ले, भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को पूरी तरह और भरोसे के साथ खत्म नहीं करता, तब तक संधि निलंबित रहेगी। सीधी जंग में हथियारों से हार चुका पाकिस्तान अब जल युद्ध में भी हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।